so welcome to another vlog. Again today I have night shift. So first of all I have to prepare my dinner and now it's time around 6:30. So let's go, we'll prepare the dinner. After that I will get ready for my shift. And second thing, after a long day I am feeling so good because from last few days, not days, week, I was not well. So now I am feeling well as compared to before. So hope so vlog will continue. So let's go. First we'll prepare the dinner. Here I am ready to go to shift. And today I done some makeup. I hope it's looking good on me. I don't know, camera didn't justify what actually I am looking. I hope come now we'll go, otherwise I will get late. और फाइनली यहाँ पे वेट करने के बाद हमारी मेट्रो भी आ गई है। पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मुझे जिस साइड भी जाना होता है ना मेट्रो, वो बाद में आती है और दूसरे साइड वाली पहले। और यहाँ पे मैं एयरपोर्ट फाइनली पहुँच गई हूँ। और इसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मुझे अलायंस भवन जाना था, क्योंकि हमारा पंचिन हमारा नहीं, सिर्फ मेरा पंचिन वहीं होता है, पता नहीं क्यों, बट इस मंथ मुझे अपने ऑफिस में करवाना है। और यहाँ पे फाइनली मैंने पंचिन कर दिया। और उसके बाद देखो रात के टाइम पे अलायंस भवन कितना खाली खाली सा लगता है। ये हमारा हेड ऑफिस है एक्चुअली में। फिर इसके बाद मैं ऑफ़िस आ गई। ऑफ़िस आके फिर मैंने थोड़ा सा, मेरा काम था डॉक्यूमेंटेशन, एलोकेशन जो मेरी लगी थी वो डॉक्यूमेंटेशन लगी थी। और उसके बाद फिर फ़्लाइट पे लगी थी, एक अराइवल फ़्लाइट थी। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, फ़्लाइट में आने में टाइम है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन सारा कर लेते हैं। तो फिर मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन पहले सबसे पहले कंप्लीट किया। और फिर फ़्लाइट पे जाना था मुझे, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी किया। और उस दिन ठंड तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे निकल गई थी फ़्लाइट के लिए। यहाँ पे मैं अकेली नहीं गई थी, आई थिंक नेहा मैम भी मेरे साथ गई थी। हम दोनों गए थे क्योंकि हम दोनों की फ़्लाइट लगी थी। अब देखो बाहर में कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है, मतलब जहाँ ठंड चली गई थी, फिर उसके बाद अचानक से 2-4 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि क्या बताऊँ। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फॉग थी। और इस फॉग के बीच में फाइनली हमारी सोनपरी फ़्लाइट आ गई। ये फ़्लाइट आई थिंक रीवा से आई थी मेरे ख्याल से। और मुझे अलायंस एयर ज्वाइन करने से पहले पता भी नहीं था कि रीवा एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बट अलायंस एयर ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि रीवा एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे इंडियंस तो जाते ही जाते हैं, फॉरेनर्स भी बहुत सारे जाते हैं। और फिर फ़्लाइट करने के बाद रात को पूरी रात शिफ्ट ख़त्म हो गई और मॉर्निंग एसएलपीसी वगैरह था मेरा, वो सब कराने के बाद फाइनली मैं घर के लिए निकल गई। और इस दिन मुझे 18 मिनट मेट्रो का वेट करना पड़ा था। पहले 11 मिनट उस मेट्रो का, फिर 8 मिनट इस मेट्रो का। इतने में 18 मिनट में तो मेरे पूरी मेट्रो की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। और 18 मिनट मुझे बस मेट्रो में वेट करना पड़ा था। और गाइस यहाँ फाइनली मैं घर आ गई थी और बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अब मैं ट्राई करूँगी कि व्लॉग फिर से फ़ैब मंथ से पूरा कंटिन्यू व्लॉगिंग आए। जैन में तो उतना कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट मैं कोशिश करूँगी कि फ़ैब में कंटिन्यू आए व्लॉग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग।